हीरो होंडा स्प्लेंडर हमारे देश की एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी। उसी कंपनी के मालिक मिस्टर ब्रजमोहन लालजी मुंजाल, जिनके बारे में मैंने टाइकून ऑफ द इंडिया सीरीज में जाना, और उनके बारे में जानने के बाद उनके जीवन से जो 3 लर्निंग्स मैंने सीखी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो सबसे पहली बात मैंने उनके जीवन से सीखी वो ये थी कि यदि आप में स्किल हैं तो हर मुश्किल में भी आप हीरो बन सकते हैं। जी हाँ, वो एक कंपनी के क्लर्क थे और उनसे एक गलती हो गई, और उस गलती की सजा उन्हें ये दी गई कि उनकी कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसमें जितनी साइकिल्स थी उसके मेंटेनेंस का काम उन्हें दिया गया, और उन साइकिल्स का मेंटेनेंस करते करते आज वो 2 व्हीलर गाड़ी की सबसे बड़ी भारतीय कंपनी के मालिक हैं। तो यदि हमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हमें उस गलती का रोना रोते हुए नहीं बैठना चाहिए। क्या पता कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। और दूसरी लर्निंग जो मैंने उनके जीवन से सीखी वो ये थी कि उनकी कंपनी का जो प्रमोशनल सॉन्ग था उसमें ये नहीं था कि हम हीरो हैं, उसमें ये था कि हम में है हीरो, हम सब में हीरो है। इसलिए वो हमेशा अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों, अपने एम्प्लॉयज़, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने कस्टमर सबको लेकर चले, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्हें सबकी ज़रूरत थी तब सब लोग उनके साथ सारे जीवन भर खड़े रहे। तो इसको जो आज के समय में इमोशनल फूल कहा जाता है, ये इमोशनल फूलिशनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग मैंने उनके जीवन से सीखी वो ये थी कि जब आप आसमान में ऊंचाइयों पर होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप जमीन में रहने वाले प्राणी हैं। तो यदि आपको आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहना है तो आपको फड़फड़ाते रहना पड़ेगा। फड़फड़ाते रहने का मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जितने भी आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस हैं उनके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जापानीज कंपनी होंडा से उनकी बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप थी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही इस बात की प्लानिंग मन में करके रखी थी कि यदि कभी उनकी पार्टनरशिप होंडा से टूटती है तो वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को ही देखा, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे। ये सारी 3 लर्निंग मैंने उनके जीवन से सीखी। बहुत ही अमेजिंग बातें हैं उनके जीवन की। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। हैव अ शाइन डे।